नमस्कार दोस्तों। बिहार सेवेंथ फेज शिक्षक भर्ती, जैसा कि कल की डेट में पीआरटी का रिज़ल्ट जारी हो गया और आपकी जो आपने पहले से उम्मीद लगाई थी कि बीएड वर्सेस डीएलएड के मैटर की वजह से रिज़ल्ट में देरी हो सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत तेज़ी से कार्य हुआ, आपका रिज़ल्ट भी जारी कर दिया गया। इसमें देखेंगे प्रशिक्षण को लेकर जो भी सूचना दी गई है, एससीईआरटी नवनियुक्त शिक्षकों को देगा प्रशिक्षण, जिसकी पूरी कार्य योजना किस प्रकार से प्रशिक्षण कहाँ पर होना है, किसका सारा नोटिस जो है वो जारी हो चुका है। और यहाँ पर 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र देने की भी तैयारी है, जिसमें कि आप सभी देखेंगे राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी बीपीएससी द्वारा नवनियुक्त 1,22,324 शिक्षकों को प्रशिक्षण देगा। सभी ज़िले में एक साथ 15 दिनों तक यह आवासीय प्रशिक्षण होगा। इसका विषय प्री अपॉइंटमेंट इंडक्शन है और एससीईआरटी ने सभी जिला शिक्षा कार्यालय को इस बाबत पत्र भी जारी कर दिया है। बता दें कि बीपीएससी ने विद्यालय अध्यापक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिलावार चयनित नवनियुक्त शिक्षकों की काउंसलिंग भी 18 अक्टूबर से शुरू होगी, जो 24 अक्टूबर तक चलेगी। जिन शिक्षकों की काउंसलिंग हो जाएगी उनका प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाएगा। पहले जो है आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद प्रशिक्षण शुरू होगा। सभी ज़िले के डाइट बाइट सीटी और पीसीटी आदि प्रशिक्षण शिक्षक संस्थान में किया जाएगा। इसके बाद अगर जगह की कमी होती है तो होटल और स्कूल परिसर में भी प्रशिक्षण कार्य कराया जाएगा। सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण के एक दिन पहले योगदान देना है। शिक्षकों को मिलेंगे 700 रुपये। जिन शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा उन्हें 700 रुपये भी मिलेंगे। वहीं जिनको कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा उन्हें 750 रुपये का भुगतान एससीईआरटी करेगा। पटना जिले में 19 अक्टूबर से 2 नवंबर तक प्रशिक्षण। पटना जिले के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण जो है 19 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलेगा। इसमें 60 प्रतिभागी होंगे। प्रशिक्षण 1 या 2 बैच में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए पटना जिले के 9 होटलों का चयन किया गया है। हर होटल में अलग अलग बैच में शिक्षक शामिल होंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से पूरे न्यूज़पेपर में बिहार शिक्षक भर्ती का रिजल्ट छाया रहा। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 1,22,324 अभ्यर्थी हुए सफल। प्राथमिक में देखेंगे 72,419, माध्यमिक में 26,204, उच्च माध्यमिक में 23,701 अभ्यर्थियों को मिली सफलता। लेकिन कट ऑफ को लेकर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है कि कट ऑफ कितनी गई, क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका ये भी कहना है कि उनके ज़्यादा नंबर बन रहे थे, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं कि उतने नंबर पर उनका सिलेक्शन हो गया है। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो बीपीएससी का शिक्षा विभाग का जो रूल था, जो कि पहले ही बताया गया था आपको, कि वहाँ पर अगर सेम नंबर आते हैं 2 अभ्यर्थियों की और वहाँ पर सीट केवल एक ही बचती है। मान लीजिए 2 अभ्यर्थी हैं और दोनों लोगों के नंबर सेम हैं, सीट मात्र एक ही बची है, तो उस पर प्रेफरेंस दिया जाएगा उस अभ्यर्थी को जिसकी एज अधिक होगी। और अगर एज भी सेम पाई जाती है तो उस स्थिति में जो आपके नेम के अल्फ़ाबेट लेटर उसको देखते हुए उसको वरीयता दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें पहले से क्लियर थी, इसके वजह से यहाँ पर ऐसा हुआ है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि सेम नंबर पर वहीं पर उतने ही नंबर पे किसी अन्य अभ्यर्थी का चयन हो गया है, उनका नहीं हो पाया। तो ये सारी चीज़ें हैं। किस प्रकार से कितनी कटाव गई है इसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। वैसे उम्मीद है कि अनरिजर्व कैटेगरी का शायद 70 पर हुआ है, 70 पर शायद अनरिजर्व कैटेगरी का हुआ है। ये एक अनुमान है और बिल्कुल सटीक कटाव जो है अब वो ऑफिशियल नोटिस आपकी शिक्षा आयोग की जारी होने के बाद ही पता चल पाएगा। बाकी बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं किया है गया है। और बीएड अभ्यर्थियों के संबंध में देखिए, बीएड अभ्यर्थियों की पूरी कोशिश है कि आगे की प्रोसेस पर स्टे लगाया जाए। रिजल्ट को लेकर जैसा कि उम्मीद थी कि जो सुनवाई होने वाली थी 20 तारीख को सुनवाई होने वाली थी, 20 अक्टूबर को, लेकिन देखेंगे फिर डेट बढ़ गई सुनवाई की और रिज़ल्ट पहले ही जारी कर दिया गया। उम्मीद थी कि सुनवाई होने के बाद जो भी फाइनल डिसीजन आएगा, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार बीएड पीआरटी से बाहर था, लेकिन मामला जब कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट के विचाराधीन है, तो रिज़ल्ट अभ्यर्थियों का यही कहना है, बीएड अभ्यर्थियों का, कि रिज़ल्ट दोनों का ही जारी कर देना चाहिए था, डीएलएड और बीएड दोनों का ही।
अगर रिज़ल्ट नहीं जारी हुआ, मान लीजिए बाद में अभ्यर्थी जीत जाते हैं बीएड वाले अभ्यर्थी, तो किन पदों पर उनका चयन किया जाएगा। अगर यहाँ पर सीटें मान लीजिए अभी कम ही हैं, अगर ज़्यादा अभ्यर्थी हो जाते हैं तो किन पदों पर उनका चयन किया जाएगा। इन सारी चीज़ों को लेकर जो है आगे के प्रोसेस पर स्टे लगाने की पूरी तैयारी है, और कि आगे का प्रोसेस जो है रुक जाए। शिक्षा विभाग का ये कहना है कि अगर सरकार निर्देश दे देती है, सरकार जो भी फैसला आएगा कोर्ट का, और अगर उसके अनुसार सरकार का निर्देश होता है तो हम आगे के प्रोसेस में जो है बदलाव वहाँ पर किया जा सकता है। और रिज़ल्ट जो आपका जारी हुआ है उसमें अगर नोटिस देखेंगे तो औपबंदिक करके आया है, यानी कि वो फाइनल आपका रिज़ल्ट नहीं है। इसके बाद आपकी डीवी कराई जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है आपका प्रशिक्षण होगा, प्रशिक्षण के बाद आपको नियुक्ति पत्र मिलेंगे। तो डीवी में भी हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थी छट जाएं। यहाँ पर अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि क्या सेकंड लिस्ट भी जारी होगी, क्योंकि पदों की संख्या अगर बात करें या जो पद हैं बचे हुए हैं उस पर सेकंड लिस्ट जारी होगी, या फिर अन्य जो आपकी सेकंड भर्ती आने वाली है उसमें उस पदों को जोड़ा जाएगा। तो उस पदों को जोड़ने की अगर बात करें तो प्राइमरी में अगर पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में रिक्त पद हैं या फिर उस पर भर्ती आएगी, ऐसा कोई भी नोटिस जो है बीपीएससी के द्वारा नहीं बताया गया था या कोई भी सूचना नहीं दी गई थी। हाँ, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12, यानी कि जो आपका माध्यमिक मिडिल होता है 6 से 8 तक अपर प्राइमरी, माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए आप देखेंगे रिक्त पदों का डेटा मिल चुका है कि इतने पद रिक्त हैं, इतने पदों पर जो है वैकेंसी आएगी। और जो पद यहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में बचे हैं, क्या उन पदों पर सेकेंड लिस्ट जारी होगी या फिर उन पदों को नई भर्ती में जोड़ा जाएगा, इसको लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे अभ्यर्थियों के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है या की जाएगी कि सेकंड लिस्ट जारी की जाए, क्योंकि सेकंड लिस्ट जारी होने से कट ऑफ थोड़ी सी कम आएगी, कुछ अभ्यर्थियों का और भी चयन हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे यही उम्मीद है कि अनरिजर्व कैटेगरी का 70 के आसपास कट ऑफ गई हुई है। जो अभी तक के आंकड़े प्राप्त हुए हैं, जो अभ्यर्थियों ने अभी तक के नंबर शेयर किए जिनका सिलेक्शन हुआ है, उसके आधार पर 70 के आसपास की उम्मीद है। बाकी जैसे ही आगे की कोई सूचना मिलती है तो आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़पेपर के माध्यम से आपकी भर्ती संबंधित जो भी अपडेट है उसको आप दे सकते हैं। दूसरे चरण में 1,20,000 रिक्तियाँ आएंगी। दूसरे चरण की बात भी यहाँ पर हो रही है। बीपीएससी को ही मिलेगी जिम्मेवारी। अक्टूबर के अंतिम या नवंबर के पहले सप्ताह में निकल सकता है विज्ञापन शिक्षक नियुक्ति का, जिसमें 1,20,000 रिक्तियाँ आने की उम्मीद है। तो आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।